या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सौमां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहाम्। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी। आज हम लोग शास्त्री प्रथम खंड के लिए पाणिनि शिक्षा अंतर्गत अस्य प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अस्य प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न अच्योस्य स्पृष्टा यनस तुखिन नेमस्पृष्टा सलह स्मृता शेषा स्पृष्टा हल प्रोक्ता निबोधना नु प्रदानतः। अन्वयः अचः अस्पृष्टा यनः तु इखत अस्पृष्टा सलह नेमस्पृष्टा स्मृता शेषा हलः स्पृष्टा प्रोक्ताः अनुप्रदानतः निबोध। शब्दार्थः अचः स्वरा अस्पृष्टा स्थाने करणस्य स्पर्शनेनैव उच्चारिता विवृता। यणः अन्तस्थाः ईषद् किञ्चित् स्पृष्टा स्थाने करणस्य स्पर्शनेन उच्चारिताः सलः उष्मानः नेमस्पृष्टा अर्धस्पृष्टा स्मृता स्मृत्याहवगताः शेषा अवशिष्टा हलः व्यञ्जनानि स्पृष्टा स्थाने करणस्य स्पर्शेन उच्चारिताः प्रोक्ताः प्रकथिताः अनुप्रदानतः बाह्यत् प्रयत्नः निबोध जानीह। स्वराः विवृताः अन्तस्थाः इखद् स्पृष्टा ऊष्माना अर्धविवृताः स्मृताः अवशिष्टाः वर्णाः स्पृष्टाः प्रोक्ताः। अतः वाज्य प्रयत्नतो वर्णभेदान् जानीह। एतद् पद्यं पञ्जिकादेशो सर्वत्रोपातमस्ति पूर्वं स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः। ये वर्णविभागहेतवः प्रदर्शितानेषु स्वरकालस्थानैकृता वर्णविभागाः प्रदर्शिताः। स्थानकृतवर्णविभाग प्रदर्शनान्तरम् उच्चारणगुणदोषादिकं प्रातिपदिकम्। अत्रात्र प्रयत्नकृतो वर्णविभागः प्रदर्शयेत्। यद्यपि स्थानप्रकरणे एकारोकारयोदश्च द्वितीयस्थानकाद्या उपपादने तत्र मात्रविशेषणविशेषस्य प्रदर्शनेन विवृतत्व संवृत्तस्योस्य लेखे प्रसंगात् संवृतं मात्रिकं ज्ञेयं विवृतं तु द्विमात्रिकम् इति श्लोकः। स्वराणामूषणानां चैव विवृतं करणं स्मृतं तेभ्यो विवृताः व्यङ्गो ताभ्यमेव चो तथैव च इति चोक्तं। तथापि तत्सर्वं प्रसंगाः दुक्तमिति तत्र न सर्वे आभ्यन्तरप्रयत्नकृता वर्णविभागाः प्रदर्शिता। अत्र तु स्वप्रकरेण सर्वे आभ्यन्तरप्रयत्नकृता वर्णविभागाः प्रदर्श्यन्ते। अत्र तो आंशिकी पुनरुक्तिरागतास्ते तत्र उष्मानं विवृतं करणमुक्तम्। अत्र तु नेमिस्त्रमिस्ते कश्चन मतभेदोऽपि दृश्यते। तत्र सूत्रकारचार्याणां पाणिनिमेनोक्तम्। अत्र भाष्यकाराचार्य पतञ्जलि मतेनोक्तमिति प्रतीयते। अत्य स्वराणाम् अस्पृष्टं तु उष्मानं नेमस्पृखत्वस्वचोक्ति वस्तुत्यानुसारिणी नास्ति। स्वराणां विवृतस्व उष्मनामिदिकविवर्तस्य उच्चारणङ्गतस्तु निर्णयकुलत्वात् यनस्य तुखिति इति कथनमपि नानीति मनोहरं। तत्र अस्पृष्टा इति पदस्य नेमस्पृष्टा इति पदस्य वाण्यवस्यासंभवेनाध्यास्यावश्यकत्वात् एते दोषात्
नूराधोनो गताः प्रतीयन्ते गद्यसूत्रेषु शिक्षाग्रन्थेषु एतस्य विषयस्य वस्तुनित्यनुकूलं समुचितं प्रतिपादनं प्राप्यते। तथा हि अस्पृष्टकरणाः स्पर्शाः इखद अस्पृष्टकरणा अन्तस्था इखद विवृतकरणा उष्मानां विवृतकरणाः स्वरा तेभ्य एव ओ विवृतिरो ताभ्यो ओ ताभ्यम्यपकाराः संवृतोत्काराः इति अपि शल्यक शिक्षासूत्रे एवमेव प्रयाणेन पाणिनीय शिक्षासूत्रेपि अस्पृष्टं करणं स्पर्शानम् इखद अस्पृष्टमन्तस्थानां विवृतम् उष्मानानाम् इख्येतुमानुवर्तते स्वराणां विवृतम् इखदिति नवृतम् इति पाणिनीय व्याकरण महाभाष्येति शिक्षासूत्रग्रन्थप्रकरणेऽपि अत्र नेमस्पृष्टा सरस्मृता इति पंजिका पाठः। एतद् पाठेः शसनामेव इखद् विवृतं हकारस्य तु विवृतं त्वमति प्रतिपादयात्मीति गम्यते दृश्यते च ऋग्वेद प्रतिसाख्यादेषु अपि वस्तूनि कूल्य एव विचारः। किं त्वत्र समानामेव इखद अस्पृष्टे तु उक्ते शेषा अस्पृष्टा हलः प्रोक्ता इत्यदुक्त्वाद् हकारस्यापि अस्पृष्टमुक्तं भवतीत्येव पाठो वस्तुनिस्तुकूलो नामस्तु वर्णानाम् उच्चारणे स्थाने करणे स्पृष्टे अस्पृष्टं तु इखदस्पृष्टे इखदस्पृष्टं करणे स्थानदूरं गत्वा स्थिति विवृतत्वम् स्थान समीपत्य गत्वा इखेदेत इखदमवृतं समीपतरं गत्वात् स्थिते संवृतत्वं बोध्यम्। एतच्च अपि शली शिक्षासूत्रेषु स्पष्टतया प्रतिपादितं वर्णानां नाभ्यन्तरप्रयत्नस्य विषेदाधिकारं प्रतिपादनं दुष्टुमुक्षुः। कौण्डिन्यशिक्षाया बालाध्ये आभ्यन्तरप्रयत्नभेदानुरूपं वर्णविशेषानाभ्यम् अन्तरप्रयत्नानां निरूपणं च द्रष्टव्यम्। तत्र हि एतस्य विषयस्य सर्वशिक्षाग्रन्थ वचन प्रदर्शन पूर्वकं सविस्तारं विवेचन सहितं प्रतिपादनं कृतमस्ति। स्वर अ इ उ रि रि ए ओ ऐ औ अस्पृष्ट यन यवर लव इखद अस्पृष्ट सल स ख स ह अर्ध अस्पृष्ट माने गए हैं। अवशिष्ट हल ककारादि मकारांत वर्ण अस्पृष्ट बताए गए हैं। अब बाह्य प्रयत्न से वर्ण विभाग को समझे। तो व्याकरण में केवल प्रक्रिया लाघव के लिए अकार को भी विवृत माना गया है। वास्तव में जो प्रयोग दशा में अकार को संवृत ही कहा गया है, स्वरों को स्पृष्ट कहने से विवृत कहना और उस वर्णों को नेम स्पृष्ट कहने से इखद विवृत कहना ही उच्चारण प्रिय प्रक्रियागत वस्तु स्थिति का अधिक अनुकूल है। इस विषय में अधिक विवेचन इच्छुक पाठक कौंडिन्य शिक्षा के वालाध्याय में प्रयत्न प्रकरण को विवेचनात्मक दृष्टि से देखे। तो इस तरह से आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में आप लोगों के सामने प्रस्तुत होके अनुप्रदान वासजस प्रयत्नाः स्वर प्रयत्नावाह इस विषय पर अगली कक्षा को मैं अध्यापन कार्य को करूँगा। धन्यवाद।